अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। नाजरीन, हमने कल केपी सेनेट इलेक्शन में तहरीक इंसाफ और अपोजिशन इत्तेहाद के दरमियान जो अंडरस्टैंडिंग देखी, इसके बाद ये ख्याल किया जा रहा था कि शायद आने वाले दिनों में मुल्की सियासत में इस तरह की तलखी नहीं देखी जाएगी जिसकी कौम आदी हो चुकी है। मगर आज 9 मई के मुकदमात में सरगोदा की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत से पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भिचड़ और दीगर तहरीक इंसाफ के कारकुनान को जिस तरह 10-10 साल कैद की सज़ाएँ दी गईं, इसकी टाइमिंग खासी मानी खेज़ है। मलिक अहमद खान भिचड़ की पंजाब PTI चैप्टर में सिग्निफिकेंस ये है कि हमने देखा कि उन्होंने कल पंजाब के सेनेट इंतखाब में अपनी पार्टी को मुत्तहिद रखा। आम तौर पर सेनेट इलेक्शन में वोट जिस तरह इधर उधर हो जाते हैं वो हो नहीं सके। दूसरा, 5 अगस्त तहरीक इंसाफ एहतजाज के हवाले से भी इनको काफ़ी अहमियत हासिल है। उन्होंने सूबे भर में एक मूवमेंट चलानी है। अपोजिशन लीडर की जानिब से इस फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया गया, जबकि हुकूमत की तरफ से बैरिस्टर अकील मलिक ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें वो बताते रहे कि किस तरह इन केसेस में कानूनी तकाजे पूरे किए गए हैं और किस तरह शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत की उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से कतन मुख्तलिफ नहीं लगी जिसमें हमें इस वक्त की अपोजिशन पार्टी के बारे में करप्शन की दास्तानें सुनाई जाती थीं और जिस तरह इसको जस्टिफाई किया जाता था। अब अदालत के इस फैसले के बाद सियासी मंजरनामे में क्या तब्दीली रूनुमा होती है, इन तमाम मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ इसार राना साहब मौजूद हैं, हफीज़ुल्लाह न्याजी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, मज़हर अब्बास साहब मौजूद हैं। आप तीनों सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। राना साहब, आपसे आगाज़ करता हूँ। एक जो मोबिलाइजेशन पंजाब में तहरीक इंसाफ के हवाले से रही है, अब हम देखते हैं कि पख्तूनख्वा की जो PTI की क़यादत है वो ख़ासी एक्टिव भी रही, इसके अलावा वो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स भी करते रहे, लेकिन पंजाब में मुश्किलात रहीं। अब अहमद खान भिचड़ साहब के ऊपर काफ़ी ज़िम्मेदारी थी। 5 अगस्त के जलसे की दरख्वास्त दे रखी है PTI ने, और सेनेट इंतखाबात के हवाले से भी वो पार्टी को यूनिफाई करने की बात कर रहे थे। उससे ऐन पहले ये फ़ैसला सामने आ जाना बहुत से सवाल रेज़ कर रहा है। तो कैसे इंटरप्रेट किया आपने ये 10 साल कैद की सज़ा का जो हुक्म आया उसको? देखिए, एक बात आप समझें कि पाकिस्तान जो है वो 9 मई पे आके खड़ा हो गया है। एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट और उसके पीछे हुकूमत खड़ी है, एक तरफ पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट PTI और उनका नैरेटिव खड़ा है, और यहाँ पे आके एक ऐसा लग रहा है कि ये दोनों बंद गली में चले गए। अब वो इस बंद गली से निकल, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट इसे माफ़ करने पे तैयार नहीं, PTI इस पे कोई माफ़ी मांगने पे तैयार नहीं है। अच्छा, तो अब ये कहाँ सिलसिला आगे बढ़े, कैसे बढ़ेगा? मेरा ख्याल है कि इसका एक दफ़ा फैसला हो जाना चाहिए। हमारी अदालतें मौजूद हैं, ये वहाँ जाएं। ये तो कदगर नहीं है कि जैसे सज़ा हो गई तो सज़ा ही हो गई, वो हाई कोर्ट चले जाएंगे। ठीक, अगर ये ट्रायल ठीक नहीं हुए तो वहाँ क्लियर हो जाएगी बात। लेकिन आप एक नफरत के एक ऐसे निज़ाम को, जिसको हम माजी में जिसकी मिसालें देते हैं, उसे कंटिन्यू कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। अच्छा। आज अगर PTI को 10 साल कैद हो रही है और उनके 39 लोगों को एक उसमें हुई, अभी तकरीबन सैकड़ों लोग हैं जिन्हें सजाएं होनी है, होने जा रही। कल एक बड़ा फैसला आना है जिसमें शाह महमूद कुरैशी हैं, डॉक्टर साहिबा हैं, एजाज चौधरी हैं, सरफराज चीमा हैं। तो ये बात कोई, मतलब ये कोई अनोखी बात नहीं है। मुझे आपने ये कहा ना कि माफ़ी मांगने को PTI तैयार नहीं है, तो फिर गंडापुर साहब की तरह के जो और लोग थे, तसव्वुर ये किया जा रहा था कि ये कोई मीडिएशन करवाएंगे, दरमियानी रास्ता निकाल कर देंगे, इस्टेब्लिशमेंट से भी बात कर लेंगे, तो वो भी फेल हुए हैं। उन्होंने एफर्ट की ही नहीं या फेल हो गई? PTI में शहबाज शरीफ कोई नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, अगर PTI में कोई शहबाज शरीफ होता ठीक, तो शायद वो कमर में तकलीफ हो जाती है डिग्गी शिग्गी में जाके, लेकिन उन्हें वो उस तरह का लेवल की वो आती नहीं बार्गेनिंग। वो ज़्यादा क्या कर लेंगे कि उन्होंने 6 सीटें अपनी लेके 5 उन्हें दे के अपने आप को सेफ कर लिया KPK में, कि चले हम सेफ हो गए, बाकी जाए सब कुछ ऐसी की तैसी। लेकिन ये बात तय थी, कोई नई बात नहीं, मेरे लिए कोई चंबा नहीं है ये सारा। अच्छा, कुछ सरप्राइज नहीं, ये होने ही था और आगे जाके इससे भी बड़ा होना है। असल इम्तहान तो इमरान खान का अब शुरू हुआ है, PTI का इम्तहान ही अब शुरू हुआ है, जब आपके बहुत बड़ी तादाद में MNAs नाअहल हो जाएंगे, खला बनेगा पार्लियामेंट में, उसको फिर इंतखाबात में नून लीग पूरा करेगी, क्योंकि PTI नहीं जीत सकती अब। बिल्कुल। तो एक जो रिजीम चेंज तो नहीं मैं कह रहा, लेकिन वो जो एक कंटिन्यूटी थी
वो अब कंप्लीट होगी जाके। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन पीटीआई को फेस करनी पड़ेगी। मज़हर अब्बास साहब, ये हमने तो ये तसव्वुर किया था कि शायद ये जो अंधेरी रात है पीटीआई पे, अब पिछले 2 सालों में इसकी पीक देख ली पार्टी ने, अब शायद कोई नॉर्मलाइजेशन हो, बातचीत हो जाए। केपी के सेनेट इलेक्शन में हमने देखा हुकूमत और अपोजिशन दोनों इकट्ठे बैठ गए, सीट एडजस्टमेंट पे बात हो गई। उसके ऐन बाद ये फैसला सामने आ जाना, इसार राना साहब कह रहे हैं उनको सरप्राइज़ नहीं किया, आपको किया सरप्राइज़? नहीं, देखिए एडजस्टमेंट क्या हो, ये एडजस्टमेंट जो होती है ना, ये जब आप पार्लियामेंट के अंदर होते हैं तो आप तनख्वाहें बढ़ाने का मसला हो, आज तक कभी आपने सुना है कि किसी पार्लियामेंटेरियन ने ये कहा है कि मैं तनख्वाह नहीं बढ़वाना चाहता और ये ज्यादती हो रही है? शहबाज शरीफ साहब ने कहा वो बगैर तनख्वाह के काम करते हैं। सब एग्री करते हैं। अच्छा, जो बगैर तनख्वाह के काम करता है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और अक्सर कहा जाता है। अगर मैं तो मेरा गुजारा तो अपनी सैलरी पर होता है, तो मुझसे कोई कहे कि 1 महीने की सैलरी दे दूं, तो मैं ये कहूंगा कि मैं अपना गुजारा कैसे करूंगा। अच्छा सही। तो ये जो चीज होती है ना कि ये कॉम्प्रोमाइज, जो आज जो कुछ हुआ, इससे वो लग रहा है कि कल जो उनके डिसेंटिंग जो पीटीआई के वो लोग जिन्होंने नहीं, जो लोग अपोज कर रहे थे इस चीज को कि हम इनके हुकूमत ऑपोजिशन के साथ नहीं करें इत्तेहाद, यानी खैबर पख्तूनख्वा की ऑपोजिशन के साथ, तो उन्होंने तो फिर ये साबित किया कि आज के फैसले ने कि वो दुरुस्त कहते थे कि आप किसके साथ जाके इत्तेहाद कर रहे हैं। तो आपने कल जो किया, और अभी मेरे दोस्त कह रहे थे कि पीटीआई में कोई शहबाज शरीफ नहीं है तो ये जो कल हुआ है, ये शहबाज शरीफ वाला रवैया नहीं है तो और क्या है? नहीं, उस लेवल का नहीं है, मैं कह रहा हूँ उस लेवल का कह रहे हैं इतना कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। नहीं, लेवल चले, वो लेवल ऊपर मैं शहबाज शरीफ साहब का भी वो नहीं कर रहा। मैं तो एक बात कह रहा हूं कि आप एक तहरीक में जब जा रहे होते हैं तो आपको इन सारी चीजों का ख्याल रखना होता है। ठीक। पीटीआई का प्रॉब्लम यह है कि पीटीआई का सीरियस ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम है और इसी वजह से 2 साल से कोई मुनज़्ज़म तहरीक नहीं चल सकी। 2 साल से कोई इत्तेहाद, इनका प्रॉपर इत्तेहाद नहीं बन सका। ठीक। 2 साल से ना ये जेयूआई के साथ इत्तेहाद बना सके, ना जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद बना सके। वो अब चकजई साहब या अख्तर मैंगल साहब किसी हद तक वो है, लेकिन ये जो 5 अगस्त का चैलेंज है, ये बहुत सीरियस चैलेंज है पीटीआई के लिए। और मेरा ख्याल है 5 अगस्त से पहले शायद ऐन मुमकिन है कि और सजाएं हो जाएं। सही। तो जब इतनी सजाएं हो जाएंगी तो जो लोग बाहर हैं वो किस तरीके से तहरीक चलाएंगे, ये पीटीआई का, और ख़ासतौर पे पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में भी पीटीआई के अंदर इन इलेक्शन के बाद, ये तो ठीक है कि उनके लोगों ने विड्रॉ कर लिया, लेकिन क्या जिन लोगों ने विड्रॉ किया है वो इस तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे? एक बेदिली सी होगी ना कि जी लड़ाई हम लड़ते हैं और जब समर का वक्त आता है, जब फल खाने का वक्त आता है तो वो कोई और ले जाता है। ठीक। तो ये जो सूरत हाल है, ये पीटीआई के लिए कतई तौर पे अच्छी नहीं है। गवर्नमेंट के लिए देखें, गवर्नमेंट को जहां 1 आध नशिस्त मिल सकती थी वहां उनको 5 नशिस्तें मिल गई जी। तो इससे अच्छी तो उनके पास कोई बार्गेन ही नहीं हो सकती। ठीक है, मतलब आपके आज जो सजाएं हुई हैं, इससे क्लियर हो गया है कि एस्टैब्लिशमेंट बहुत क्लियर है अपने मामले में। वो तहरीक इंसाफ के साथ कोई बात नहीं करना चाह रही और गवर्नमेंट तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत हो। बिल्कुल। तो अब तहरीक इंसाफ इस सारी चीजों का मुकाबला कैसे करती है? उनके बहुत से लोग जेलों में हैं, बहुत से लोग जो है अंडरग्राउंड हैं, लेकिन एमएनएज अगर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो तहरीक इंसाफ के पास काउंटर स्ट्रेटजी क्या है? ये तहरीक इंसाफ का असल चैलेंज है। बिल्कुल। तो टेस्ट केस यही है कि अब जिस फेज़ में पीटीआई दाखिल हो गई है, ये सबसे हार्डेस्ट टेस्ट होगा अब तक का। नियाजी साहब, अगर मैं आपकी तरफ आऊँ, ये एहतजाजी तहरीक के हवाले से काफ़ी बड़े बड़े दावे भी हो रहे थे, लेकिन अब गिरफ्तारियाँ जो हो रही हैं या सज़ाएँ हो रही हैं, इससे मुकामी लीडरशिप को एक पैगाम जाएगा कि आप वो एक्टिविज़म अफोर्ड नहीं कर सकते। मदर साहब ने भी ये बात की कि जो इकट्ठे भी बैठ गए, सीट एडजस्टमेंट भी कर ली, वो भी अब सोचेंगे कि क्या फ़ायदा हुआ उसका, और जो लोग नाराज़ हो गए उनके पास तो वैसी मोटिवेशन नहीं रही। और कल जिस तरह राना साहब भी कह रहे हैं कि और सज़ाएँ भी हो सकती हैं, यास्मीन राशिद साहिबा हैं, शाह महमूद साहब हैं, तो पीटीआई के पास फिर क्या ऑप्शंस, क्या कार्ड्स बचे नियाजी साहब?
मेरा नहीं ख्याल कि जी कोई इन सजाओं से कोई पीटीआई की या मेरी आवाज़ वापस आ रही है, इसको कंट्रोल करें। ठीक, इसको फिक्स करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये पीटीआई जो है उसका जी नियाज़ी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, उसको अपनी ये जो ऑडियो है इसको फिक्स करके। राना साहब, ये जो बात हो रही है अपोजिशन के हवाले से कि अब हमने देखा कि पीडीएम की तहरीक, जैसे भी आप कह लीजिए कि इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त की बाजवा साहब के अंडर न्यूट्रल हो गई, एक रास्ता बना और बिलावल भुट्टो साहब, शहबाज शरीफ साहब इकट्ठे हो गए, इफेक्टिवनेस मौजूद रही उसमें क्योंकि वो अपनी हुकूमत को वापस लाने में कामयाब हो गए। तहरीक इंसाफ की तरफ से ऐसा कोई एक्ट क्यों प्रोसीड नहीं कर पाया? मौलाना साहब से लड़ाई हो गई, उनके खिलाफ बयानात इतने तल्ख दिए गंडापुर साहब ने, और कोई अपोजिशन लीडर उनके साथ खड़ा नहीं हुआ, तो ये भी तो बहुत बड़ा फेलियर है कि आप यूनिफाई नहीं हो सके। एक मौलाना तो नहीं है ना खाली पॉलिटिकल पार्टी, या जितना उनका सियासी कद काट है वोटों के एतबार से, अचकज़ई और बाकी लोग भी कहीं ना कहीं उतने ही मैटर करते हैं। तो हमारी सुई ये क्यों अड़ जाती है कि मौलाना से इत्तेहाद होगा तो इसका मतलब पावर उनके पास है, इसलिए अचकज़ई साहब तो आपको, अगर स्ट्रीट पावर उनके पास होती तो कम से कम सारे सूबों में से एक सीट ही ले लेते। वो कहाँ से लेते हैं सीट? वो स्ट्रीट पावर नहीं है, वो उनके पास जो एक मलेशिया उन्होंने अपनी बनाई हुई है जो नहीं होनी चाहिए। इस पे तो डिसएग्री कर सकते हैं लोग आपसे, ठीक है ना? हाँ। जो नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? एक खास यूनिफॉर्म, उनका तरबियत, उनका सारा कुछ, जो मैं समझता हूँ पॉलिटिकल पार्टीज के विंग नहीं होने चाहिए ऐसे जी। तो वो है उनके पास। और कौन सी पॉलिटिकल उनके पास कोई स्ट्रीट पावर है जो लोग उनके कहने पे बाहर निकल आते? प्रेशर तो एक्सर्ट होता है ना। जब पीटीआई के दौर में वो बाहर आए थे तो आपने देखा, फिर बात करनी पड़ी। अच्छा नहीं, उसमें देखें एक चीज जो आप कह रहे थे ना कि जी बाजवा साहब गैर जानिबदार हुए, बाजवा साहब गैर जानिबदार होते ना तो कोई मसला नहीं था। बाजवा साहब के तो इन्फ्लुएंस, मौलाना फजलुर रहमान और कहते क्या है कि सबको हमें बुलाया गया और बुला के कहा कि इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद आनी है। ठीक, तो उन्होंने कहा जी जब सब एग्री थे तो मैं कैसे कहता कि नहीं होनी। मैंने तो नहीं कहा, मौलाना का रिकॉर्ड पे मौजूद है प्रोग्राम पे वो इंटरव्यू। ठीक है, तो ये तो मुमकिन ही नहीं है कि वो गैर जानिबदार थे। अच्छा, वो इमरान खान के खिलाफ पूरी एक पार्टी थे, सारा प्लान उनका, अदम एतमाद वो लिखा है, मौलाना मान रहे, बाकी लोग मान रहे। पहले उनके साथ भी तो एक पार्टी रह चुके थे ना, तो अगर वो उससे फायदा ले लिया, ये तो ऑब्वियसली ऑन द कार्ड। ये एक अलग सवाल है। आपका जो बात थी ना कि वो गैर जानिबदार हो गए, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। वैसे तो अगर ये जाए तो फिर कौन सा एक लीडर है जो उनके साथ पार्टी नहीं रहा? बिल्कुल, लेकिन पीटीआई का अपना स्टेटमेंट था कि न्यूट्रल जानवर होता है, न्यूट्रलिटी नहीं होनी चाहिए, तो वो खुद कह रहे थे न्यूट्रल उनको। अच्छा, खान साहब ने जो भी कहा वो तो उस टाइम एक सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि उनका पॉलिटिकल पार्टी से कोई मैच नहीं था उस टाइम। उनका मैच डायरेक्ट उनके साथ था। जी जी, जिनको जो मिसाल के तौर पे इमरान खान ने जलसे में कहा जी मुझे बाजवा साहब ने कहा कि डीजल ना को, ठीक है ना, तो वो किसी और उसमें जाके, अब जाहिर है उसके बाद उन्होंने तारीखी जलसे किए, ठीक, और वो एक सेंटिमेंट जो वो इस्तेमाल कर सकते थे अवाम का, वो किया उन्होंने उसको इस्तेमाल करके। लेकिन असल जो चीज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं वो ये है कि देखें पाकिस्तान में आज तक, ये भी हम कह रहे थे ना मजहर भाई कि जी उन्होंने भी तहरीक चलाई है, वो ऐसा नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने लीडर के अंदर होने के बाद कोई तहरीक नहीं चलाई। अच्छा, ठीक है, क्या इमरान नवाज शरीफ साहब जब उनको बाहर भेज दिया गया और वो साइन करके चले गए, कोई तहरीक चली थी उनके लिए? भुट्टो शहीद के बाद एमआरडी तो हुई थी, वो सारे पॉलिटिकल लीडर वहां मौजूद थे, बीबी समेत बाकी लोग मौजूद थे। कोई ये नहीं था कि बीबी अंदर थी तो पीपल्स पार्टी उनके लिए चला रही थी तहरीक। यहां सिचुएशन ये है, एक मिनट में लूंगा, कि एक शख्स है, उस पर 250 मुकदमात हैं, उसके खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पे उसने कह दिया कि जी कोई माफी नहीं है। अच्छा, पॉलिटिकल फोर्सेस जो जिनके साथ उसका टकराव है वो सब एक जगह इकट्ठे हैं, अदालतें उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। ठीक है, ये सिस्टम में उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। जो बाहर लोग मौजूद हैं ये वो लोग हैं जो दूध पीने वाले मजनू है, खून देने वाले मजनू नहीं है। अच्छा, तो इसमें तो इमरान खान अकेला है, ठीक, अकेला अपनी जंग लड़ रहा है। ये मुझे नहीं पता कि वो जीतेगा या हारेगा, लेकिन अगर कोई ये कहे जी उसके साथ कोई फोर्सेस हैं, कोई पॉलिटिकल ये वो, तो कोई नहीं, अचकज़ई है, वो इमरान खान अकेला ही है। ठीक है, नियाज़ी साहब आप कंटिन्यू कर लीजिए। आप कह रहे थे सजाओं से पीटीआई को फर्क नहीं पड़ेगा। अब मुझे पूरा सवाल तो आपको जहन में नहीं है, लेकिन मैं से ये बता सकता हूँ कि जो सजाएं जो है ना ये जो किए हैं, तो इससे तो उनकी पंजाब जो तहरीक है जिसके हवाले से आप कह रहे हैं उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखो, हम पता नहीं पाकिस्तान की तारीख से तो मुझे यूँ लगता है कि हम बैठते हैं तो किसी के सामने नज़र ही नहीं होती।
मैं केपी के अंदर जी सीट एडजस्टमेंट हुई है, और वो पता है कि ये कोई पहली दफा नहीं हो रही। ये 2021 में इमरान खान वजीर आजम थे, पंजाब में क्या हुआ था, एग्जैक्टली यही हुआ था, यही शोर मचा था मीडिया की तरफ से। हमारे जैसे चौधरी बैठे हैं जी, वो देखो जी बुक बका हो गया। देखिए क्राइसिस है कि सेनेट के अंदर एक इनहेरेंट प्रॉब्लम था जिसको एड्रेस किया गया है कि कोई बंदा आके सीटें खरीद ना ले, या कम अज अपने अपने बंदों को वो करके। उस वक्त भी क्या कहा था कि मुस्लिम जो अपोजिशन में है और उसको तहरीक इंसाफ ने जो बुजदार हुकूमत है उसे एक सीट ज़्यादा दे दी है। तो मैं इसलिए ये बात तो होती है तो कोहनूनी नहीं हो रही, इस बलूचिस्तान में कई दफ़ा हो चुका है। तो ये सीट्स एडजस्टमेंट जो है कई दफ़ा होता है कि जी कोई बंदा आके फ़ायदा न उठाए, उसको उठाया जाता है। दूसरा फैसला क्या फ़र्क पड़ता है, जो पीटीआई के अंदर से जो 6 बंदे बने हैं ये इमरान खान ने खुद बनाया, लेकिन किसके साथ है, एस्टैब्लिशमेंट के साथ है, पीटीआई के साथ है। जरा मंजी के नीचे वो पंजाबी में कहते हैं डांग तो फरोले। अच्छा, ये अली अमीन गंडापुर किससे बनाया, ये गौर को किससे बनाया है हजूर। ये तो हो गई आपका ये एस्पेक्ट के जी जो सीट एडजस्टमेंट है, जिसके ऊपर कल से मैं देख रहा था मीडिया में भी हुआ कराया। कल ही मुझे किसी ने पूछा तो मैंने कहा यार मुझे समझ नहीं आती कि इसमें कौन सी बात अनहोनी हो गई है कि जी ये बुक बुका हो गई है। और ये कोई पहली दफा कैसे तब ना, तो तब मुझे कोई इतराज़ था 2021 में, ना मुझे अब इतराज़ है। मुझे इतराज़ ये है कि आप पीटीआई के नाम पे अगर वोट लेके तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुका करें। ठीक है, अब कहने को जी बड़े बड़े बतले हुर्रियत पड़े हैं, ये निकल आएगा ना मुराद सही साहब जो सेनेटर बनवाया, ये मुझे बता देना कल को, अगर मैं रहूं या ना रहूं, बता देना कि ये पीटीआई के साथ था या एस्टैब्लिशमेंट के साथ था। यहाँ लाहौर में नहीं कहीं फिर रहे थे जो 1.5 साल छुपे रहे, पता चला कि वो तो असल एस्टैब्लिशमेंट की वजह से वो फिर रहे आजाद, कोई उन्हें रोकता नहीं है। ठीक, न्याजी साहब सवाल ये है ना, न्याजी साहब सवाल ये है, आपने कहा ना अनहोनी, मैं आपको मेरी अनहोनी के भूसे में से, भूसे में से ये एक सुई तलाश कर लेती है। अच्छा, ये भूल जाएं कि कोई बंदा उनकी नजर से ओझल होता है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ आपने कहा ना क्या अनहोनी, अनहोनी ये है कि पीटीआई इल्ज़ाम लगाती है कि जो करंट गवर्नमेंट है ये फाशिज्म भी दिखा रही है, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, और हुकूमत का बयान ये है 9 मई वाले सब दहशतगर्द हैं। तो फिर जब सीट एडजस्टमेंट होती हुई हम देखते हैं और वो भी पॉलिटिकल एंड्स अचीव करने के लिए, तो सवाल तो फिर वर्कर भी पूछेगा कि हमें आपने कुछ और बताया, खुद आपने तो 2021 में मुजम्मल साहब 2021 में ये चोर डाकू नहीं थे, इमरान खान वजीर आजम थे, तो क्या तकरीरें करके आए थे। मैं यही तो कह रहा हूँ, एग्जैक्टली मेरे ये ऑफर मारे, यही मैंने कहा था कि यही वेरिएबल, यही फैक्ट्स, यही सराउंडिंग उस वक्त भी प्रिवेल कर रही थी। सही, सिर्फ 9 मई के वाक़या की वजह गद्दार है उसको छोड़े, उसके बाद ही बातचीत कर रहे हैं। ठीक, उससे भी बातचीत कर रहे थे। देखें क्राइसिस इस वक्त हमारा ये है नहीं, हमारा क्राइसिस ये है कि तहरीक इंसाफ जो है वो इhtजाजी तहरीक, जितनी नाकाम इhtजाजी तहरीकों का तहरीक इंसाफ को तजर्बा है, किसी और पार्टी को बता दें। ठीक है, मतलब हम जुम्बश कलम कह देते हैं जी कि मौलाना फजल रहमान भाई, स्ट्रीट पावर और चीज होती है मेरे प्यारे छोटे भाई साराना साहब, और इलेक्शन जीता और चीज होती है। हर एक को पता है कि उनके पास स्ट्रीट पावर है। वो इलेक्शन तब भी नहीं जीते थे जब 2019 में इस्लामाबाद में आके 1.5 लाख बंदा, उन्हें 6-7 दिन उनको मैनेज करना, खाना खिलाना करे ना। किसी पार्टी को कहें कि वह 1 लाख बंदा लाए इस्लामाबाद में, जो 2019 अक्टूबर में लेके आए थे मौलाना फजल रहमान, अकेले सिंगल हैंडेडली, कोई पार्टी साथ नहीं थी। तो इस वक्त क्राइसिस ये है ही नहीं, और ना क्राइसिस ये है कि 10 साल की सजाएं, ये कोई अजीबोगरीब गेम हो रही है। पॉइंट आ गया, पॉइंट इसके अंदर आखिर में पता चले जी कि मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, पॉइंट आ गया। ये अपोजिशन की जो तहरीक है ना, इस पॉइंट पर मैं ब्रेक के बाद मज़हर अब्बास साहब से पूछूंगा कि ये जो सोलो फ्लाइट की हम बात कर रहे हैं, या अगर ये खान साहब की तनहा लड़ाई जैसा राना साहब ने कहा, तो फिर इसकी इफेक्टिवनेस कितनी होगी आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। अपोजिशन की तहरीक के हवाले से बहस जारी थी, और इस पर मज़हर साहब मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा, राना साहब ने भी बात की, न्याजी साहब ने भी की, कि एक ट्रस्ट डेफिसिट भी लीडरशिप के आपस में है। जिस तरह गंडापुर साहब पर सवाल होता है कि आया ये तहरीक इंसाफ के साथ कितने लॉयल हैं, कितने नहीं, पार्टी के अंदर रैंक्स उनको डाउट करते हैं। एक ये ट्रस्ट डेफिसिट कितना बड़ा फैक्टर है पीटीआई की जो यूनिफिकेशन नहीं हो पा रही, और दूसरा अपोजिशन की तहरीक की जो आपने भी बात की इससे पहले, उस पर राना साहब का जवाब जिस तरह आपने सुना वो यही है कि खान साहब की ये सोलो बैटल है, पर्सनल बैटल है, इसके अलावा वो किसी पर रिलाई क्या करें, जो लीडरशिप बाहर है वो तो अफेक्टिव ही नहीं है, कुछ करने के काबिल नहीं है।
नहीं, अगर नहीं है तो फिर तहरीक कैसे चलाएंगे, क्योंकि खान साहब तो जेल में है। मैं कई प्रोग्राम में बात कर चुका हूं कि जो खान साहब का सबसे बड़ा इशू मुझे ये लग रहा है कि उनका कोई सिंगल स्पोक्स पर्सन नहीं है। 4 लोग मुलाकात करके आते हैं, वो 4 लोग 4 मुख्तलिफ बातें करते हैं खान साहब के हवाले से, और इससे कन्फ्यूजन बढ़ता है। ये इस वक्त जो उनके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि देखिए, वो अगर तहरीक इंसाफ एक सोलो फ्लाइट पे जा भी रही है, ठीक है, उसमें अचकज़ई साहब वगैरह का थोड़ा बहुत इनपुट है, तो उसमें जहाँ ज़ाहिर पंजाब में के पंजाब के अंदर ख़ास तौर पे क्रैकडाउन भी होगा, सब कुछ होगा। अभी तक ये बताएं 5 अगस्त के हवाले से तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने कोई लाइन ऑफ एक्शन दिया है कि जी 5 अगस्त को ये करेंगे, 6 अगस्त को ये करेंगे, 7 अगस्त को ये करेंगे, जो कि नॉर्मली तहरीकों में दिया जाता है। फिर ये कि जो लोग बाहर हैं, अब ये 5 अगस्त के से पहले गिरफ्तार हो जाएंगे या नहीं। अगर गिरफ्तार होंगे तो उसका कोई काउंटर प्लान है, यकीनन एक पार्टीज में होता है, मुझे इसका वो कह सकता हूं मैं, लेकिन देखना है कि क्या काउंटर प्लान होगा। अगर फर्ज करें बैरिस्टर गौहर भी गिरफ्तार हो जाते हैं, अपना सलमान अकरम राजा भी हो जाते हैं, और मेन स्ट्रीम लीडरशिप हो जाती है, अली अमीन गंडापुर उधर से निकलते हैं, वो भी पकड़े जाते हैं, तो काउंटर प्लान फिर क्या है तहरीक इंसाफ का, मुझे नहीं पता। अगर होगा तो ये देखना होगा, क्योंकि जब आप ये नहीं कर रहे कि आप 5 अगस्त को एहतजाज करेंगे, आप ये कह रहे हैं कि 5 अगस्त से तहरीक शुरू होगी। नहीं, वो कह रहे हैं पीक पे पहुंचाएंगे, तहरीक शुरू होगी तो जाहिर है उसमें 5 को पीक पे पहुंचाएंगे, तो 5 से पहले क्या हो रहा है, कोई चीज नजर आनी चाहिए ना 5 से पहले। वो चीज, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि तहरीक इंसाफ में ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेसेस जो है ना, वो बहुत खुलकर सामने आई हैं। देखिए, जो दूसरी और ये तहरीक किस लिए एक डिफिकल्ट मूवमेंट है, वो इसलिए कि माजी में बहुत सी ऐसी तहरीकें हैं जिनमें कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट के कोई ना कोई ग्रुप की हिमायत उस वक्त की अपोजिशन को हासिल रहती थी जी, एक्सेप्ट फॉर MRD। लेकिन इसमें हमें देखना यह है कि इधर जो मसला है ये दूसरा है। इधर जो इमरान खान साहब की लड़ाई है और इमरान खान की सारी जो फोकस है वो इस्टेब्लिशमेंट है, यानी वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक तरीके से तहरीक भी चला रहे हैं और गुफ्तगू भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही करना चाहते हैं। बाकी अभी जैसे न्याजी साहब कह रहे थे, मैं इसको सीट एडजस्टमेंट नहीं कहता, ये सीट कॉम्प्रोमाइज्ड है। अच्छा, देखिए, ये मखसूस नहीं, और कितने इलेक्शन में मखसूस नशिस्तों का फैसला हुआ था, यहाँ तो एक बिल्कुल एक मुख्तलिफ सिचुएशन है ना। ये आप इसको देख सकते हैं जो हासिल बिजिंजो वाले केस के थे जी जी, कि जहां हासिल बिजिंजो के पास 64 वोट थे, लेकिन जब बैलेट में वोट पड़ा तो 34 निकले और 34 गायब हो गए। उन्होंने फिर बाहर आके फैज साहब का नाम लिया। ये वो वाली सिचुएशन है। तो मेरा ख्याल है उन्होंने PTI ने गालिबन, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे लग ये रहा है कि PTI को ये लग रहा था कि अगर ये नहीं किया हमने तो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट जा सकती है। Fair enough। तो उन्होंने बेसिकली खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट अपने आप बचाई है ताकि तहरीक में ऐसा ना हो कि तहरीक से पहले ही गवर्नमेंट चली जाए। ठीक ठीक, वो तो एक हो सकती है स्ट्रैटेजी। बाकी जो देखिए उनके जो डिसिडेंट्स हैं, उनका मसला सीट एडजस्टमेंट नहीं था, उनका मसला एक उनकी सीट थी जो समझते थे उन साहब को नहीं मिलनी चाहिए, आफरीदी साहब को। जी जी, वहां जो एतराज आ रहा था वो इस पर आ रहा था, बाकी चीजों पे नहीं आ रहा था, और उस एतराज को एक तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक 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 है, पॉइंट आ गया आपका मकसद मतलब बात करने का फिर ये हुआ ना कि ये जो सीट एडजस्टमेंट का हम राना साहब वर्ड बोल देते हैं, ये सिर्फ इतना सादा मामला भी नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ भी है। लेकिन जो आप ये कह रहे हैं कि लीडरशिप पे तकिया नहीं कर सकते, उनकी इफेक्टिवनेस नहीं है, तो पार्टी एक शख्स तो नहीं हुआ करती ना। अगर पार्टी एक शख्स पे आके कन्फाइन हो चुकी है, ये तो बहुत बड़ी वीकनेस है, तारीफ तो ना हुई है। नहीं, तो इसमें उसका तो कोई कसूर नहीं ना। उसने क्या चेयरमैन नहीं बनाया, उसने क्या वाइस चेयरमैन नहीं बनाया, क्या प्रेसिडेंट नहीं बनाया। अगर ये लोग भी कंप्रोमाइज हो जाएं तो इसमें उसका क्या कसूर है, जिसको भी बनाए हो गए। देखे ना, जो अब तक की मजहर साहब की गुफ्तगू बाकी को समझे तो हमें ये बात समझ आ रही है कि जिस तरह ये 5 अगस्त तक का मामला होना चाहिए था वैसे नहीं हो रहा, कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा। ठीक है ना, तो इसका जिम्मेदार कौन है? लीडरशिप जो यहाँ मौजूद है बाहर।
और अगर वो यूं ऐसा नहीं कर रही तो क्यों नहीं कर रही? और ये जो मैं बात आपको कहता हूं कि इमरान खान की अकेली लड़ाई है, देखे कोई भी जमात, जैसे मजहर साहब ने अभी कहा है कि उसका तो एस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्ट एक वो है, तो कोई जमात मौलाना फजल रहमान को क्या पड़ी है भाई कि वो इमरान खान के साथ खड़े होकर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ किसी तहरीक का हिस्सा बनेंगे? क्यों बनेंगे? वो तो बेनिफिशरी है मेजर। नहीं, लेकिन अगर पार्टी अब भी आप कह रहे हैं कि इसका एक और मतलब ये बनता है कि पार्टी गिरफ्त में ही नहीं है खान साहब की, आर यू सेइंग दैट? नहीं, मैं सुने, ये ना बड़ा आसान होता है, हम ये कह देते हैं ना, हम आधा घंटा जेल नहीं गुजार सकते। एक शख्स 2 साल से जेल में है और उसके गिर्द जिस तरह का घेरा है, जिस तरह के मामलात हैं, हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कोई बाहर बैठा हुआ है और लोग उसके कहने में नहीं है। मुलाकातें जब होती हैं डायरेक्शन तो देते होंगे, डायरेक्शन ये तो यहां तक कहा जा रहा है कि इमरान खान ने जिस लिस्ट को फाइनल किया था बाहर आके, वो अनाउंस ही नहीं हुई। ठीक है ना, जो उनसे जाके लिस्ट मिल के आए थे, यहां तक अब इमरान खान अंदर क्या कहता है? क्या अलीमा खान के इमरान खान से मिलने से पहले 10,000 भांत की बातें नहीं इमरान खान के हवाले से आती थी? कहां से क्लैरिटी आई? जब अलीमा खान मिलना शुरू हुई और उन्होंने आके बार बात करना शुरू हुई। ठीक है ना। सो ये बड़ा आसान होता है ये कहना कि जी उसके हाथ में ग्रिप। मुझे बताएं, नवाज शरीफ साहब बाहर थे जब वो लाहौर आए, तो शहबाज शरीफ साहब तो इधर थे, हमजा साहब इधर थे, मरियम साहिबा भी इधर थी, तो कितने लोग लेने चले गए थे उन्हें वहां एयरपोर्ट पे? एक बंदा नहीं गया था। यहीं पे माल रोड पे ही घूमते रहे थे सारे, और शहबाज शरीफ साहब घुमाते रहे थे। ठीक है, तो इतना आसान नहीं है। आसान बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर उनके मुखालिफिन यही कहते हैं ना कि जब एज पीएम आप अमेरिका जाके कहते हैं कि एसी उतार देंगे, ऑपोजिशन को जेल में डाल देंगे, तो फिर इसके लिए तैयार भी रहना पड़ता है ऑब्वियसली। नहीं तो भुगत रहे ना, बिल्कुल भुगत रहे ना। सही, उसने ये तो नहीं कहा कि मैंने तब गलत कहा था, काश ना कहा होता। ठीक है, वो जो कह रहा है उस पर स्टैंड करता है। और राना सनाउल्लाह क्या कह रहे कि जे हुन बाहर आया तो फिर इन्हें सानू सारे अंदर कर देना। ठीक, तो क्या कह रहे हैं? यानी इसका मतलब है कि वो अपने नैरेटिव से नहीं फिरा है, नहीं फिरे, वो वहीं पे खड़ा है। ठीक है, सजा भुगत ले। सही। नियाजी साहब, शॉर्टली आप अग्री करते हैं कि एक अनकॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच है पीटीआई की, और पीटीआई की तरफ से कोई भी कंसेशन मांगी ही नहीं जा रही इस्टेब्लिशमेंट से, इसीलिए ये सब फेस करना पड़ रहा है? 2-3 चीज़ें मैं करेक्ट करता जाऊँ, क्योंकि मतलब माशाल्लाह हमारे बड़े संजीदा, और मैं तो उनको बड़ा हाई जो है ना, उनको बड़ा हाई स्टीम में रखता हूँ। मतलब 2021 के अंदर जो सीट एडजस्टमेंट हुई थी ना, एग्जैक्टली इस तरह हुई थी। इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ जो थी वो वज़ीर आज़म थे, तो और ये ब्रोकरेज कराई थी चौधरी परवेज़ इलाही ने, मिडल मैन का किरदार अदा करके, और उन्होंने ये बड़ी मेहनत शाखा के बाद हुई थी। चुनाचे इसके बारे में तब भी बहुत क्रिटिसाइज हुआ था कि यार बैर से तो यार लड़ते हैं, अंदर से बुकमुका होता है। उस वक्त इमरान खान साहब की मजबूरी नहीं थी, लेकिन मैं पर्सनली समझता हूँ कि मैं तो खैर हमेशा से इसको और एंगल से देखूँ, मेरे लिए कुछ अहम भी नहीं है। अगर ना भी करते तो कौन सा कोई पहाड़ ढालना था, या बतले हुरियत बन चुके थे। ये जो सियासत कर रहे थे इसी तरह की थी। दूसरी बात यह है कि मेक नो मिस्टेक, और ये भी मदर साहब की बात से मैंने चूँकि बात निकाली है तो इसलिए उन्हीं की तवज्जो चाहता हूँ कि अली अमीन गंडापुर की मुहाफ़िज़ इस वक्त रियासत पाकिस्तान है, इमरान खान नहीं। इमरान खान ने तो सिर्फ उनको बनाया था, अब इमरान खान उसको निकाल के देखे। फिर इसकी लंबी कहानी है जो हमारे पास जहाँ गुंजाइश नहीं है कि परवेज़ खट्टर के वक्त में ये वाक़या 2013 के आखिर में हुआ था। उनको वज़ीर आज़म बनाने के बाद इमरान खान साहब का दिल उचाट हो गया था, क्योंकि मैं तबीयत जानता हूँ, वो दिल उचाट हो जाता है। इस पर उचाट हो गया था। 6-7 महीने पहले भी इमरान खान साहब ने उससे इस्तीफ़ा मांगा, और फिर उसके बाद एक और दफ़ा कहा लिख दे। अब उन्होंने कहा जी वोट और नो कॉन्फिडेंस लेके आएंगे। जब ये कहते हैं तो हमेशा मैं टीवी बैठ के कहता हूँ कि ये कह रहे हैं कि अगर तुमने अली अमीन गंडापुर को निकाला तो फिर तुम्हारा वज़ीर आज़म नहीं, वज़ीर आला नहीं बनेगा, हमारा बनेगा। ये और बहस हमारा इसका इशू नहीं है। अब आ गया बात जी के इस वक्त तहरीक के हवाले से देखिए, ये पंजाब का आप जो कोई मर्जी कहें, पहली बात तो ये है कि पार्टी जो है सारी की सारी कंप्रोमाइज रही है। भुट्टो साहब बेचारे अभी फांसी नहीं लगे थे तो उनकी पार्टी कंप्रोमाइज थी, और सिवाय तो सब भुट्टो बेनजीर के ना होते तो उस पार्टी के अंदर उनका एक बंदा नहीं था सीनियर बंदा जो उनका नाम लेवा हो। फिर MRD की तहरीक को बहुत कहते हैं, मैं तो खैर पाकिस्तानी था, उधर पढ़ने तालीम हासिल करने का अमेरिका था, लेकिन मुझे ये पता है कि उसका सारा मैंने कि हाला के अंदर मखदूम, वो भी तो मखदूम तालिब मौला चूँकि बहुत असर वाले आदमी थे, मखदूम फ़हीम साहब के वाले साहब, हालत एक महदूद रही थी।
अगर ये जो नवाज शरीफ साहब के लिए कोई निकले तो 2000 में उनकी बीवी निकली, और उसके बाद 2018 के बाद या 19 के बाद जब आए तो उनकी बेटी मरियम नवाज शरीफ निकली, क्योंकि ये हॉट बयानी इन्होंने उठाया। बाकी उनका सगा भाई जो है इस वक्त एस्टेलिशन के साथ मुकम्मल करके उसी तरह बैठे जिस भुट्टो साहब की पार्टी एस्टेलिशन के साथ मुकम्मल करके बैठी थी, जिस तरीके से जो है नवाज शरीफ साहब की पार्टी मुकम्मल करके हमेशा मुकम्मल करके बैठी, और आज इमरान खान साहब की पार्टी का एक बंदा नहीं है जो मुझे बता दे कि जिसके ऊपर, जैसे आपने जिक्र किया शुरू में ट्रस्ट डेफिसिट का, कि वहां पे एक दूसरे पे ट्रस्ट डेफिसिट रहा हो। लेकिन तरीके साहब का क्राइसिस क्या है? तरीके साहब का क्राइसिस ये है कि इमरान खान साहब अब तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप उनकी डिस्कस कर रहे हैं, एहतजाजी तहरीक। तो ये 25 मई को इमरान खान साहब को किसने पकड़ा धकड़ा था? 2022 में उनकी वलवला अंगेज क़यादत में इस्लामाबाद आके 30 लाख बंदा आना था। ठीक है भाई, 3000 का बंदा आया था 26 मई 2022 को। इमरान खान साहब खुद अपनी हुकूमत में लीड कर गए थे। तो क्या बना? तो मेरा ख्याल है कोई एक तो ऐसा बता दें जिसको कहना चाहिए, मिसाल दे दें कि फलां तहरीक अदम एतमाद आई, अपना एहतजाजी तहरीक चली थी, जब एक एहतजाजी तरीका भी कामयाब नहीं हुई। तो इनके जो आप कहते हैं ये फिक्र बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो आज बंदे अरेस्ट हो गए हैं, भाई इन्होंने तहरीक चलानी थी जी। जब ये बयान निकालेंगे तो बंदे आ जाएंगे, जो बंदे किसके पीछे निकालेंगे? तहरीक इन पे बेस नहीं करती, आप कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, मुझे एक ब्रेक शामिल करनी है। ब्रेक के बाद जो तहरीक इंसाफ का 5 अगस्त का एहतजाज है, इसको मजीद डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। एक तरफ जो क़यादत है PTI की वो ज़ेरे अताब है, इसमें दो राय नहीं है, और दूसरी तरफ ये ऐलान कि 5 अगस्त को तहरीक को पीक पर पहुंचाना है, ये मटीरियलाइज़ कैसे होगा, बड़ा सवाल है। मज़हर अब्बास साहब, जो फिर सेविंग ग्रेस बनेगी PTI की, वो फिर क्या होगी? क्या ये जो टग ऑफ वॉर चल रहा है पार्टी के अंदर, कोई कहता है अलीमा खान साहिबा का एक फैक्शन है, कोई कहता है गंडापुर साहब का एक फैक्शन है, या तो इनमें से कोई एक इतना ताकतवर हो जाए कि पार्टी पर गिरफ्त आ जाए, या फिर जो खान साहब के साहबजादों के हवाले से कहा जाता है कि वो वापस आएँ, एयरपोर्ट पे उनको लाखों लोग रिसीव करने आएँ, पार्टी में नई जान पड़ जाए, इस तरफ जाएं? किस तरह से एहतजाज को कामयाब करें फिर? नहीं, देखें, ये नैरेटिव दुरुस्त नहीं है। इमरान खान 2 साल से जेल में हैं। उन्होंने उन तमाम दावों को गलत साबित किया है जो लोग ये कहते थे कि इमरान खान 6 महीने भी जेल में नहीं रह सकते। तो ये इटसेल्फ उनका जो सपोर्टर और वोटर है उसको बड़ी स्ट्रेंथ देती है। जहाँ तक उनकी गलती है, अब ये अगर ये बात की जाए कि जी चेयरमैन बाहर हैं, सेक्रेटरी जनरल बाहर हैं, अब वो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएं, तो उनको चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल किसने बनाया? तो या तो सिलेक्शन ऑफ पर्सन गलत है कि जिन लोगों को आप बनाते हैं उन लोगों में, इसलिए कि अगर हम उसके लिहाज से देखें तो उनकी इस लीडरशिप के पास पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है। वो बहुत अच्छे लॉयर्स हैं, बहुत अच्छे बैरिस्टर हैं, बहुत अच्छा मुकदमा लड़ सकते हैं, लेकिन क्या पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है उनके पास? तो जब आप ऐसे उसमें जाते हैं जहां आप जाहिर है रियासती मशीनरी आपके खिलाफ है, तो आपको पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप है, वो बहुत अच्छे लोग होंगे लेकिन वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं है। स्ट्रैटेजी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बनाते हैं। स्ट्रैटेजी वो लोग बनाते हैं जो जिन्होंने माजी में उन्होंने देखा हो, वो इस स्ट्रगल से गुजरे हों। तो जो खान साहब की जो मिस्टेक है वो ये है कि उन्होंने जिन लोगों का इंतखाब किया इन पोजीशंस के लिए, वो गलत इंतखाब किया। बाकी क्या अगर हुकूमत अगर 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, एज लॉन्ग एज इमरान खान इज देयर और वो किसी से कोई बात नहीं करते, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, तो उनका वोट बैंक कम नहीं होगा, बढ़ेगा रहेगा। ठीक है, पॉइंट आ गया। इसार आनस साहब, जिस तरह से मरवत साहब ने भी कहा कि करंट लीडरशिप में पोटेंशियल नहीं है तहरीक चलाने की, बल्कि ये तो बेनिफिशरी हैं खान साहब के जेल जाने के, इसी तरह फवाद चौधरी साहब भी यही कहते हुए दिखाई देते हैं। 5 अगस्त से फिर आपको उम्मीद है? अच्छा देखें, एक चीज़ अभी एक बात हो रही थी कि जितनी नाकाम तहरीकें PTI ने चलाई, किसी ने नहीं चलाई जी। लेकिन मेरे लिए बड़ी बात है कि इतनी तहरीकें उन्होंने चलाई जितनी किसी ने भी नहीं चलाई। ठीक, तो अब भी चलाएंगे
और अभी कुछ ना कुछ तो उसमें से रिजल्ट डेफिनेटली वो तो नहीं मिलेगा जो हम सोच रहे हैं। लोग बाहर आ जाएंगे पंजाब से? आई डोंट थिंक सो कि जितना खौफ का माहौल आपने बना दिया 9 मई के नाम पर पंजाब पुलिस ने जितनी पंजाब में फस्तायत दिखाई, जिस तरह घरों से लोगों को उठाया, खवातीन के साथ जो कुछ हुआ, जैसे तोड़ फोड़ की गई, जैसे एक खौफ की फिजा फैलाई गई, उसके बाद कोई भी बाप ये नहीं चाहेगा कि उसका बेटा जमहूरियत की बका के लिए सड़कों पे जाए और फिर वो घरों की रजिस्ट्री बेच के और जनाब अली उसकी जमानत करवाए। से लोग निकलेंगे इस बार भी? मैं नहीं समझता कि कोई वहां से भी कोई बड़ा बात होगी, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाह रहा हूँ, ये जो हम कहते हैं ना कि देखें जी वो जिन लोगों को मुंतखब किया वो तो इमरान ने किया। ठीक है। इसाक डार साहब तो मियां साहब के वो थे ना रिश्तेदार, ठीक, क्या उन्होंने उनके खिलाफ एफिडेविट नहीं दिया था? फारूक लगारी को भी भाई कहती थी, और फिर जब उन्होंने फोन किया कि जी हुकूमत टूट रही है तो उनका नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, उन्होंने तोड़ दी। ये सियासत में बाहर बैठे ये सब होता रहता है। बहुत शुक्रिया इसार राना साहब, हफीजुल्लाह नियाजी साहब, मज़हर अब्बास साहब मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।